हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन है कि हमने एमएसटी सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो तो जो है वो कंप्लीट कर दिया है, बट फॉर्म फिल करते समय हमसे कुछ जो मिस्टेक्स है वो हुई है। जैसे नाम गलत डाल दिया, फिर स्पेलिंग गलत है, या फिर ग्रुप गलती से जो है वो अलग डाल दिया है, फोटो अच्छे से जो है वो अपलोड नहीं हुआ है, सिग्नेचर नहीं हुआ है, और भी बहुत सारी मिस्टेक्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही पूछना है कि हम ये जो मिस्टेक्स है वो कैसे जो है वो अपडेट कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्म सबमिट करने के बाद तो आप जो चेंज है वो नहीं कर पाओगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है गाइज वो होता है करेक्शन विंडो, जिससे हम ये जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। अब ये जो करेक्शन विंडो है ये होता क्या है, कब इसका जो अपडेट है वो आएगा, एंड करेक्शन विंडो के थ्रू आप अपने फॉर्म में कौन से जो चेंजेस है वो कर सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दिखाऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि कौन से चेंजेस इंपॉर्टेंट है एंड कौन से चेंज आप जो है वो आगे जाके कर पाओगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपको एमएसटी सीईटी का फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, या फिर फॉर्मूला बुक्स चाहिए, या फिर ये जानना है कि टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसके लिए गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। उसके ऊपर सिंपली आप जो है वो क्लिक कर देना। क्लिक करके गाइस आप व्हाट्सएप पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको ये जो मैसेज है वो सेंड कर देना है, एंड फिर बेसिक से अपनी जो डिटेल्स है वो एंटर कर देना है। बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है पीसीएम। पीसीएम चूज़ करने के बाद गाइज देन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एमएसटी सीईटी 2025, उसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। देन गाइज आपको यहाँ पे क्या चाहिए उसका ऑप्शन आ जाएगा, तो आप एक्सप्लोर एमएसटी सीईटी 2025 पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। देन आपके सामने काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो आ जाएंगे, जैसे एमएसटी सीईटी का अपडेट चाहिए, टॉपिक वाइज वेटेज चाहिए, या फिर सिलेबस, फार्मूला बुक, टॉपर्स के नोट्स आपको चाहिए, एंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस। तो इसमें गाइज जैसे मैं फार्मूला बुकलेट्स पे जो है वो क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो मेरे पास सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जो फार्मूला बुक्स है वो आ चुके हैं, एंड यहाँ पे गाइज आपको टॉपिक वाइज सारे जो फार्मूलाज है वो मिल जाएंगे। तो ये गाइज आप यहाँ से इजीली जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर वेटेज चाहिए, सब कुछ आप यहाँ से जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपल क्लिक पे आप फ्री में ये सारा जो मटेरियल है वो डाउनलोड करके जो यूज़ है वो कर सकते हो। तो जल्दी से गाइज इसका यूज़ जो है वो करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो करेक्शन विंडो है ये क्या होता है, एंड इससे आपको क्या फ़ायदा जो है वो होगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 2-3 दिन का आपको जो टाइम है वो दिया जाता है, उसे हम करेक्शन विंडो बोलते हैं। एंड उस टाइम में गाइज आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी आपको चेंजेस करना है वो चेंज आप जो है वो कर पाओगे। तो जिनसे भी मिस्टेक्स हुई है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में, वो मिस्टेक्स जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, एंड इसी प्रोसेस को हम जो है वो करेक्शन विंडो जो है वो बोलते हैं। अब इस साल की जो एमएसटी सीईटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 फरवरी, ठीक है। एंड ये लास्ट डेट है, हो सकता है कि ये जो डेट है वो एक्सटेंड भी हो जाए, बट जो भी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की उसके बाद ही जो करेक्शन विंडो की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होती है, ठीक है। तो इस साल कब हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेट गाइज, अगर सपोज यही लास्ट डेट होती है 23 फरवरी 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग की, तो जो करेक्शन विंडो है ये 25 फेब से लेके तो 28 फेब के बीच में जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसे अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इस करेक्शन विंडो में हम कौन से जो चेंजेस है वो कर सकते हैं, बिकॉज जो मिस्टेक्स हमसे हुई है अगर वो चेंज हम कर ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या ही फायदा करेक्शन विंडो का। तो कौन से चेंजेस आप कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है गाइस अपडेट लास्ट ईयर का, जब लास्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद ये जो करेक्शन विंडो का अपडेट है वो आया था, एंड इसमें बताया गया था कि स्टूडेंट जो है वो अपने फॉर्म में कौन से जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इतने चेंजेस आप जो है वो कर पाओगे। सबसे पहले है उम्मीदवाराचं नाव, मतलब स्टूडेंट्स का जो नेम है वो आप चेंज कर सकते हो। आपका जो भी नाम है, सपोज अगर उसमें कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जैसे सचिन के जगह आपने एच के जगह टी डाल दिया है, फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी अगर आपसे गलती हुई है वो आप जो है वो चेंज यहाँ पे जो है वो कर पाओगे, जो भी मिस्टेक्स हुई है। तो नाम, जन्म तारीख मतलब डेट ऑफ बर्थ आप अपना जो चेंज है वो कर सकते हो। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 24 25 ऐसा जो है वो डाल दिया होगा, तो वो भी चेंज आप जो है वो कर सकते हो। फिर है छायाचित्र। छायाचित्र मतलब फोटोग्राफ, अगर आपने गलती से कोई अपना फोटोग्राफ बचपन का डाल दिया होगा, या फिर ब्लर आ गया, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो फोटोग्राफ भी आप अपना जो है वो चेंज कर सकते हो। देन है सही। सही मतलब होता है सिग्नेचर, अगर आपको अपना सिग्नेचर चेंज करना है तो वो भी आप जो है वो चेंज कर सकते हो। देन है लिंग, अगर आपने गलती से मेल के जगह फीमेल डाल दिया एंड फीमेल के जगह मेल डाल दिया, फिर कुछ और डाल दिया, तो फिर वो भी चेंज आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो, जो कि इम्पॉर्टेंट है।
एंड नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रुप बदल करने। इसका मतलब क्या है कि सपोज करते कि अभी आपने पीसीएम ग्रुप का जो फॉर्म है वो भरा है, मतलब अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की एग्जामिनेशन देनी है, बट एग्जामिनेशन का टाइम आते आते आपको लग रहा है यार पीसीएम नहीं पीसीबी चाहिए, मुझे तो फार्मेसी उन सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो अगर आपको पीसीबी देना है तो जो करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप पीसीएम से पीसीबी ग्रुप में जो है वो चेंज कर सकते हो। वाइस वर्सा अगर आपको पीसीबी से पीसीएम में आना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। एंड एग्जामिनेशन की डेट आते आते आपको ये लग रहा है कि प्रिपरेशन अच्छा है, मैं पीसीएम एंड पीसीबी दोनों देना चाहता हूँ, तो अगर आपने बस पीसीएम के लिए अप्लाई किया है एंड आप चाहते हो कि पीसीबी भी दो, तो आप एक ग्रुप जो है वो ऐड भी कर सकते हो। तो उसमें आपको जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा, बिकॉज दो ग्रुप के एग्जामिनेशन देते हो तो आपको डबल फीस जो है वो लगती है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आप जो है वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा है ग्रुप समावेश करने, मतलब और एक ग्रुप ऐड करना। अगर पीसीएम दे रहे हो अभी एंड अगर आपको लगता है बाद में कि पीसीबी भी देना चाहिए तो आप उस ग्रुप को भी जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इतने चेंजेस आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। अब आपके मन में आएगा ये तो ठीक है इतने चेंजेस, बट मेरी तो जो मिस्टेक है वो एड्रेस में हुई है, मैंने गलत एड्रेस जो है वो डाल दिया है, तो क्या वो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा? उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो जो है वो मैटर नहीं करता है। वो चेंजेस जब हमारा एग्जामिनेशन हो जाएगा, रिजल्ट लग जाएगा, उसके बाद जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आप वो चेंजेस जो है वो कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे भाई मेरे को तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो चेंज है वो करना था, उसका क्या, वो तो इम्पॉर्टेंट है। तो देखो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, डोमेसाइल, ये फिलहाल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एग्जामिनेशन के टाइम बस इतनी ही चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आप जेंडर का आपका जो है वो क्या है एंड कौन सी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही है। इसके अलावा अगर आप ओपन के जगह ओबीसी डालते हो, ओबीसी के जगह एससी डालते हो, उससे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगा, बिकॉज अभी एग्जामिनेशन के टाइम कोई भी जो वैलिडेशन है वो नहीं होता है। मीन्स कोई भी आपका जो फॉर्म है वो चेक नहीं करता है कि इस बच्चे ने सही जो डिटेल्स है वो डाली है या फिर नहीं। जो चीज़ें चेक की जाती है वो है इतनी, ठीक है। ये अगर सही है तो आप एग्जामिनेशन जो है वो सही से दे पाओगे। उसके अलावा जितनी भी चीज़ है वो जो है वो बस एडमिशन के टाइम जो है वो मैटर करती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने फॉर्म में ये सारी जो चीज़ है वो एक बार अच्छे से चेक कर लो। ये सही है तो बढ़िया है, अगर कुछ गलतियाँ है तो आप करेक्शन विंडो में जो है वो चेंज कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे जो है वो मैसेज कर सकते हो। वो आप जो है वो अभी रेडी रखो, एडमिशन के टाइम आपको वो जो है वो काम आएंगे। एंड एडमिशन के ऊपर डिटेल वीडियो मैं हर साल जो है वो बनाता हूँ, ठीक है। राइट फ्रॉम रिजल्ट लगने से लेके तो आपके कॉलेज में एडमिशन मिलने तक सारे वीडियोस आपको जो है वो मिल जाएंगे, तो वो भी मैं आपको जो है वो अच्छे से गाइड करूँगा। बट फिलहाल यही सारी जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है एंड मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया कि कौन से चेंजेस आप जो है वो कर सकते हो एंड कौन से इंपॉर्टेंट है, तो अभी टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गाइज और भी स्टडी मटेरियल के लिए एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप कॉलेज दोस्त का जो बॉट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी जो एक बार जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं एंड उससे भी आपको काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।